welcome back to Tanshi Entertainment. जय श्री कृष्णा. कैसे हो आप सब? ओहो, आज तो बहुत ही आलस भरा दिन चल रहा है. सुबह सुबह हमारी लड़ाई भी हो गई है. वो लड़ाई का रीजन एक्चुअली ये है कि वो लड़ाई का रीजन एक्चुअली शिवम ग्रोवर है. मैं वही कहने लगा था. खैर इसने कंप्लीट कर दिया तो हाँ क्या जी. कहने वाला था? मैं कहने वाला था कि शुगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मेरे को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन क्या हो रहा है. छोड़ी? सुबह तो चाय पी. क्या तो 2 बस घंटे के वही लिए छोड़ी last भी है? थी, वो लास्ट थी. अच्छा मैं बता दूं पहले. अब आपने इसने जो बोला कि मैंने शुगर छोड़ दिया है, ये रोज सुबह बोलता है कि मैंने शुगर छोड़ दी है, शुगर छोड़ दी है. फिर ब्रेकफास्ट से पहले चाय पी लेता है और फिर कहता है मैंने शुगर छोड़ दिया. तो ये कैसी शुगर छूटी है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. यार दिन की बस एक रखी हुई है सुबह की तो चाय. शुगर छोड़ना तो कहते ही नहीं है इसको. शुगर छोड़ दी, इसके अलावा कोई शुगर नहीं. ये क्या बात हुई? दिन की हमारे एक हर चम्मच शुगर चीज रखी हुई है में बस. हमारी हर चीज में शुगर होती है. हम आलू खा रहे हैं, हमारे इसमें भी शुगर अरे होती है. आर्टिफिशियल शुगर मेरी माँ. हाँ तो चल ठीक है. स्टिल तू यू आर हैविंग 1 कप आपका ऑफ टी सेंस ऑफ ना. शुगर बहुत खराब है. सेंस ऑफ शुगर की तो आप बात ना करें, लेकिन आप 1 कप चाय पी रहे हैं तो आपने शुगर नहीं छोड़ी. झूठ मत बोलें. ओके जी, जैसा आप सही समझे बिल्कुल वैसा ही है. है गाइस, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा आलस में हैं क्योंकि आपको पता भी चल रहा होगा इतना कंफर्टेबल वाले उसमें आई हुई है ना. मैं तो आज आउटफिट में शॉर्ट्स और टी शर्ट, ऐसे बिल्कुल हाथ में रबर बैंड लगी हुई है. आलस दिन. चलो बताओ अब क्या इसके नया नीचे है. ये मत लिखने लग जाना शिवम भैया नहा लो. हद हो गई है. शॉर्ट्स के नीचे भी यही लिखते रहते हो भाई. व्लॉग जिस व्लॉग में बात हुई हो नहाने की उसमें तो लिखो भी नॉर्मल शॉर्ट्स है, कोई फनी सी शॉर्ट है, नीचे शिवम भैया नहा लो. कोई तुक ही नहीं बैठ रहा और शिवम भैया नहा लो कहीं पर भी लिख देते हो यार. अब तो मुझे ऐसा लगता है जो ब्रांड्स के बीच में कभी कभी प्रमोशन हो रहे होते हैं भाई उसमें मत लिखना भाई. ब्रांड्स को अच्छा नहीं लगती है चीजें. उसके अरे हुआ है. एक ब्रांड इंटीग्रेटेड था वीडियो में. नीचे मैसेज आ रहा है शिवम भैया नालो. मैं शिट ब्रांड पढ़ रहे होंगे, कितनी गंदी इमेज जा रही होगी हमारी. ओ गॉड. वो ठीक है चलो कोई बात नहीं. तुम लोगों से हमें प्यार भी बहुत है तो तुम लोग कुछ भी कमेंट करो प्यार से, लेकिन तो हम सब झेल जाएंगे. इट्स ओके है ना. तो गाइज मेरी लाइफ में लेटेस्ट ये चल रहा है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले शॉपिंग पे गई थी. व्लॉग्स में बहुत लोगों ने देखा भी होगा. जूडियो हॉल के भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि जूडियो हॉल जूडियो हॉल. जूडियो के मैं 4 कपड़े पहन भी चुकी हूँ हॉल बनाने से पहले. मतलब मैं इतनी आलसी हूँ. लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, क्वालिटी रद्दी है एकदम. बिल्कुल बेकार. बिल्कुल रद्दी. मैंने 4,000 की शॉपिंग कर ली ऑलमोस्ट. और अब मैं देख रही हूँ एक ड्रेस हम लेके भी गए थे शूट पे. अभी हम शिवम का गाना शूट करके आए हैं तो एक ड्रेस हम लेके गए थे पिंक वाला. वो शिवम को उस वाले सीन में मुझे बैक से ऐसे करके ना हक करनी थी. भाई स्ट्रैप टूट गई उस ड्रेस की. मैं पहले सोच रही थी छोड़ो यार जूडियो हॉल नहीं बनाती, लेकिन अब मैं जरूर बनाऊंगी. मैं सारे कपड़ों, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, दिस इज फ्रॉम जूडियो ओनली. और मैं आज इसको प्रेस कर रही थी. शिवम तेरे को भी नहीं बताया मैंने, पीछे इसमें छेद है. भाई फिर यही रीजन है. मतलब ये है कि अगर सस्ता है ना तो घटिया भी है. हाँ, ये नहीं है सस्ता है और बढ़िया. और ये सस्ता और सस्ती टिकाऊ नहीं थी. नहीं, सस्ता और घटिया. ये 200 रुपए की है. 200 इज नॉट सस्ता. 100 रुपए की तो सरोजनी में भी मिल जाती है. 20-20 रुपए की ऋतिक लेके आता है. तो ये वो तो यूज्ड मतलब होती है ना. हाँ चलो वो यूज होती है, बट 200 रुपए के हिसाब से पहले जब मैंने इसे उठाई ना, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया लग रही है नॉर्मल टी शर्ट. लेकिन छेद नहीं हो सकता यार 200 रुपए में भी. तो मुझे पता है क्या लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि जूडियो ने ना अपने आप को मार्केट ही ऐसा करा है कि हम बहुत मतलब कम प्राइस में बढ़िया चीज देते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कम प्राइस में बढ़िया तो नहीं है. कम प्राइस होगा बट क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है. क्योंकि हमने जितनी चीजें अभी तक ली हैं जूडियो से, जीन्स सही निकली है. जीन्स की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है यार. डेनिम तो कपड़ा ही ऐसा होता है, अब उसमें तो क्या ही होगा. हाँ बट ये थोड़ा रफनेस और थोड़ा सॉफ्टनेस का इशू होता है. वो रफनेस नहीं है उसमें. नहीं है. वैसे चलो मैंने वो पहन के चीज देखी अच्छी भी है. निकल बाकी गई. मैं जूडियो हॉल जरूर बनाऊंगी गाइस, डोंट वरी. मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ. मतलब मैं पहले सोच रही थी स्किप कर दूं, लेकिन अब तो जरूर बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये क्वालिटी के बाद आई एम तो वेरी डिसअपॉइंटेड. खैर अब इस वाले पॉडकास्ट में हमने सबसे क्वेश्चंस पूछे थे कि जो भी हम नेक्स्ट पोस्ट डार्क जो हम नेक्स्ट करेंगे जो भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे उसमें हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं. तो पॉडकास्ट के नीचे भी, लास्ट वाले के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे. और कुछ हमने इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट क्या हो गया गाइस. ब्रॉडकास्ट मैंने खाना नहीं खाया हुआ, इस वजह से ऐसे हो रहा है. नहीं तो फिर क्योंकि तो सुबह सुबह मुझसे लड़ लिया ना इस वजह से. तो ये अगर फंबल कर रही है तो गाइस उसका रीजन कौन है? मैं. हस्बैंड की हमेशा गलती होती है हर चीज में गाइस. नहीं मैं मजाक कर रही हूँ वैसे. तो कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने वाले इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी डाला था कि जिसको जो जो पूछना है वो पूछ लो. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन थे. तो फिर इसमें किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि सेम क्वेश्चंस ना बहुत लोगों ने पूछे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. यस है ना. एक तो लोगों को बहुत चुल है. सबसे पहला क्वेश्चन तुझे पता,
तुझे क्या लगता है सबसे ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होगा? बेबी कब होगा, यही था। बस देखा। चलो इसको आगे रखते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में मीटअप प्लान कब करोगे? जून में ट्राई करते हैं। जून एंड या जुलाई, है ना? हाँ, ऐसी जून एंड जुलाई ट्राई कर रहे हैं कि हम एक चक्कर लगा ले दिल्ली में। और लोगों ने ना और भी क्वेश्चंस करे हुए थे कि उड़ीसा में मीटअप कर लो या फिर कोलकाता में कर लो, लेकिन आई थिंक हम दिल्ली में ही करेंगे, है ना? हाँ, उड़ीसा साइड या और भी कोई भी स्टेट में पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो हमारा चक्कर मुश्किल से लगता है और कई जगह पर, प्लस जो मैक्सिमम लोग हैं ना, मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो दिल्ली साइड के ज़्यादा हैं, तो वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ का भी आया हुआ था कि प्लीज मोहाली में मीटअप प्लान कर लो। मोहाली का हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम दिल्ली वाला मीटअप करेंगे, तो उसके 1-2 महीना छोड़ के हम मोहाली में भी प्लान कर सकते हैं, मोहाली चंडीगढ़ वाला भी। ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, ये कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसमें किसी ने मुझे बताया है। दी, आपने कभी घर पे लाफिंग बनाने की ट्राई करी है क्या? मैंने ट्राई की थी फर्स्ट टाइम, मजनू के जैसे, बिल्कुल मजनू का टीला जैसी ही बनी, बहुत ही अम्मी। अच्छा, तो भाई जिसने ये मैसेज करा, तानशी फैन गर्ल, प्लीज मुझे उसकी रेसिपी भेज दो, हम ट्राई जरूर करना कैसे चाहेंगे। भेजेंगी बट वो? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम डीएम कर दो मतलब। हाँ, एक ही फैन पेजेस है ना, तो फैन पेज हो गए तो मैंने एक्सेप्ट करे हुए मोस्टली के रिक्वेस्ट, तो मुझे जरा फटाफट से तुम डीएम या कर दो यूट्यूब रेसिपी। लिंक को, यूट्यूब लिंक भेज देना जिस यूट्यूब लिंक से आपने देख के सीखी हो। यस, चलो। हाउ टू गेट अ मैन लाइक शिवम भैया? गलती से और बहुत बुरे कर्म पिछले जन्म में आपको चाहिए, अगर आपको इस जन्म में मेरे ऐसा हस्बैंड चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो। हाउ टू गेट अ मैन लाइक शिवम भैया में मैं बोलूंगी, बी अ गर्ल लाइक तान्या दीदी, तो अपने आप इजीली मिल जाएगा शिवम भैया जैसे है। क्या बात है। ऐसे क्यों बोला हमने? ऐसे बुरे कर्म और ये सब कुछ तो मजाक कर रहा था, असल में थोड़ी ना ऐसी बातें ऐसे करता नहीं हूँ। बोलते। भले हमारी सुबह बुरे लड़ाई कर्म हुई का है, मतलब- भले ही मेरा मन कर रहा है मैं तेरे थप्पड़ मारूं, बट ऐसे नहीं बोलते। भले ही मेरा मन कर रहा है मैं इसको जूते और चप्पल से मारूं, लेकिन उसके बाद ये एलिमनी मांगेगी मुझसे। ऐसी बातें नहीं, मुंह पे चप्पल आएगी। मैं तेरे अब सच्ची में लगा दूंगा। मजाक नाम की कोई चीज होती है, सीरियस ले लो हर ये चीज को। वर्ड्स से मुझे नफरत है, एलिमनी और ये मैं सब तो वो कुछ। करंट टॉपिक चल रहा है ना, सेंसेशन चल रही है लोगों की। बट नो, सेंसेशन चल रही है लोगों की। क्या बोला है मैंने? लोगों भाई की नींद में life हूं मैं थोड़ा सा। चलो, शिवम भैया की लाइफ में आपसे पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? 2 थी। खुद ही शिवम भैया देंगे आंसर। 2 थी गाइस, 2 थी, 2 देख बट रहे हो, वो 8th गर्लफ्रेंड क्लास नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बचपन की भूल बचपन की दोस्ती। भूल चूक माफ। हाँ मतलब वो ऐसे थी वो तो यार। 7th क्लास में क्या ही गर्लफ्रेंड हो सकती है, आप ही बताओ यार। 8th क्लास में तो मैं ही बन गई थी, उससे पहले भी इसकी 2 थी गाइस। आई लव यू बोल दिया, बस खुश हो गए, फोन पे बात कर लिया, मैसेज कर लिया, बस खत्म। इतना मिलना भी नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन है, दिया आपने जो गिव अवे प्लान किया है वो फाइनल गिव अवे विनर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं? तो उसके अभी हमने सिलेक्ट नहीं करे हैं, बहुत जल्दी करेंगे। जब वो 560K हो जाएंगे ना, उसके बाद जिन्होंने भी अपने 5 लोगों को टैग करा हुआ होगा और पूरा जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो गिव अवे वाले पोस्ट में वो कंप्लीट किया होगा, हम उसमें से विनर सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही रैंडम करेंगे, डोंट वरी। एंड ये गिव अवे अब ट्राई करेंगे कि हम फ्रीक्वेंटली करते रहे, मतलब हर 2-3 महीने में, है। हाँ, 2-3 महीने में एक रख लिया इतने करेंगे। सारे PR प्रोडक्ट्स आते हैं यार, सारे तो हम भी नहीं यूज कर सकते हैं। हम सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, हमने कहा यार इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ब्रांड से, तो हम इतने सारा तो लिपा पोती हम कैसे कर ही करें नहीं फेस पे? सकते। तो वेस्ट होने से अच्छा इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों ना किसी के काम आ जाएं। और हमारी फैमिली से बड़ी फैमिली तो कोई है ही नहीं इस पूरे संसार में, तो फैमिली के बहुत लोग हैं, प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं और उससे ज्यादा लोग हैं, बांट देंगे सब में। सच में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8" है। मेरी 5'2" के बीच में है, मतलब 3 ही मान लो। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन हमेशा परेशान करता है। आई थिंक इस क्वेश्चन को लेकर आर्ग्यूमेंट भी होती होगी। सो हाउ डू यू मैनेज दिस क्वेश्चन इन योर रिलेशनशिप? आई थिंक ये जो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डिड यू, है ना, कि उस टाइम पे ये चीजें दिमाग में आती थी यार, हमारे भी दिमाग में आती थी। मैं तो इसको बोलती भी थी कि यार आई डोंट थिंक कि घर वाले कभी भी एक्सेप्ट करेंगे, बट हम लोगों को डटा रहना पड़ेगा। ऐसे करके हमारी कॉन्वर्सेशन तो होती रहती थी। ऐसा था कि मतलब वो ना यार, मतलब ऐसा चल रहा था, तुक्के से ही चल रहा था मामला। अंदर खाने हम भी 100% 100 या 50% भी श्योर नहीं थे कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, बट ऑब्वियसली आदत पड़ी हुई थी एक दूसरे की, तो ऐसा था कि छोड़ भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल हम
ऐसा रहते कि 100% हमारी होगी चाहिए, तो बीच में ही ऐसा सा हुआ पड़ा था। मैं तो मतलब मेरी तरफ से मानो तो मेरे को तो 90% ऐसा ही लगता था कि नहीं होगी, क्योंकि बट घर हम ये वालों बात हमेशा बोलते जरूर थे। करते थे हम उस टाइम पे कि हम अपनी कोशिश उस टाइम पे पूरी करेंगे, घर वालों के कान तक तो डाल लेंगे बात। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही डर के, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूँ, खासकर एक लड़की का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की मेरी नोन, उसको पता था उसके घर वालों ने नहीं मानना उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी के लिए, तो उसने एफर्ट ही नहीं डाला। मतलब उसने घर वालों को बताया ही नहीं। जैसे ही घर पे शादी की बातें होनी शुरू हुई ना, उसने कोई ना कोई बहाना बना लिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो जाए किसी तरीके से, तू तो बड़ा कंट्रोलिंग है। और मेरी नोन, मेरे कॉलेज में नोन थी वो, कि और नया बंदा सेट कर लिया जो कि घर वालों को पसंद था, जो कि अरेंज मैरिज के थ्रू आया था। और उस मतलब अरेंज मैरिज के थ्रू उनका रिश्ता आया था। पहले उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमने नहीं करनी इनके साथ। बाद में उसने फोन पे मतलब सेटिंग वेटिंग हुई उनकी इंस्टाग्राम पे, तो उसने उसे बोला लड़के को कि तू फिर से रिश्ता भेज घर ये आई पे। थिंक आपने स्टोरी बताई हुई है। हाँ, तो उसने लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करा, और उसका बॉयफ्रेंड जो 6-7 साल से था उसका काट दिया, सिर्फ इस वजह से उसे लगता था मेरे घर वाले मना कर देंगे। बट मुझे एफर्ट ऐसा भी नहीं लगता डाले। है इस चीज को डिस्कस करते हुए हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है ना, हाँ कभी भी लड़ाई तो नहीं हुई हाँ, है। ना, गेस ना, हमारी ना, हमने ना। बहुत ही कामली इस चीज को हैंडल करा। ऑल्दो मुझे पता था कि 90% नहीं मानेंगे घर वाले, बट मेरे दिमाग में ये भी था कहीं ना कहीं कि मुझे अपना 100% डालना पड़ेगा एफर्ट, कि मनाना ही है। भागने का ऑप्शन तो रखना ही नहीं था, तो मनाने का ऑप्शन हमेशा रखा ही था हमने। यस, तो दैट्स इट गाइस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, hi Dee and Jiju. I love your vlogs. I have 2 questions for you. What's something we don't know about you, and what's your comfort show or movie? चलो पहले what's something that we don't know about you? Something हमारे you don't फाइनेंसेस know. नहीं पता किसी को। समथिंग हमारे Finances फाइनेंसेस। पे तो नहीं जाते चलो, लेकिन what's something that you don't know about us is, ये सब कुछ तो पता ही होता है कि नहीं यार, कैसी। ऐसी बहुत कुछ चीजें होंगी जो हमने नहीं ऑनलाइन डाली भी होंगी। हाँ बहुत सारी, बट अगर वो नहीं आपको पता तो हम नहीं बताना चाहते, तभी नहीं पता आपको, तो अब हम क्यों बताएं। कुछ लेकिन बताते हैं, रुको। बट ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। मतलब कि कोई छुपाने वाली चीज है बहुत बड़ा, कोई हमारे से रिलेटेड सीक्रेट है, अगर होगा तो हमारे हो सकता है नोन ऐसा से कुछ रिलेटेड हो। सीक्रेट तो नहीं होगा। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेन वही है कि अंदर की कुछ चीजें जैसे फाइनेंसेस हो गए। सबको पता है आपको नहाना नहीं पसंद, सबको पता है मुझे हाइट से डर लगता है। आई गेस आप लोगों को सब कुछ ही पता है नहीं यार वो वैसे। उस सेंस में नहीं कह रहे यार, ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं कि क्या खाने में पसंद है, क्या फेवरेट कलर, ये चीजें थोड़ी ना। वो ऐसे हो रहा है कि लाइफ से रिलेटेड कुछ कि बताओ जो हमें नहीं पता हो, ऐसा कुछ। ओके, ये पता होगा इन लोगों को कि शायद हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया हुआ होगा ये, कि शादी के बाद हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, ये वाली चीज नहीं पता होगी। वो हमने उसमें बताया है शायद दूसरे ओके, पॉडकास्ट तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बताया है या शायद नहीं बताया, तो ये बता देते हैं कि शादी के बाद जैसे सबकी शॉर्ट बहुत, में बता देते हैं एक बार। शादी के बाद जैसे सबकी बहुत लाइफ बहुत हैप्पी हैप्पी होती है ना, तो हम दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। और हम लोगों के दिमाग में ये आने लग रहा है, स्पेशली मेरे दिमाग में, कि मैंने गलती कर दी शादी करके, है ना, ये वाली चीज़ हुई थी। लड़कियां थोड़ा जल्दी हार मान जाती हैं, दैट्स द रीजन व्हाई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़का बन चुकी हूँ, अब मैं हार नहीं मानती हूँ अपने रिलेशन को लेके, और तू ज़्यादा आना काना सा करने लग जाता है। ठीक है, थोड़े नखरे अब नुखरे ये इसको ही ज़्यादा लड़की दिखाऊंगा और बन गया। किसको दिखाऊंगा नखरे? सेम, पड़ोसन को तो अब दिखाऊंगा सुबह वाली बात को उठाऊं क्या यहाँ पे बैठ के? अबे साले पिटेगा मेरे हाथ। एंड व्हाट्स योर कंफर्ट शो और मूवी? पहले नहीं, मैं इससे पहले करेक्ट करना चाहूंगा तान्या को। करेक्ट क्या मतलब, थोड़ा सा इसकी बात को लंबा खींचना चाहूंगा कि क्या रीजन था कि ये कहती थी कि मैंने गलती कर दी शादी करके, सब कुछ ठीक नहीं था, हमारी लड़ाइयाँ हो गई थी। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं था सीन, बस जस्ट इतना सा था कि उस टाइम पे कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हुए थे बहुत सारे, और जिसकी वजह से हमारे इनफ्लोज, पैसे के इनफ्लोज बहुत ज़्यादा डाउन हुए थे। मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं, मैं वही हमारी बता लड़ाई रहा हूँ होती ना, थी मैं थोड़ा बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि फाइनेंशियल रीजंस भी थे कि इन्फ्लोज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में रहता था बहुत ज़्यादा। जैसे जब बंदा स्ट्रेस में रहता है ना, या किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता है, तो कोई दूसरा बंदा पोक कर रहा हो या हल्का सा भी कुछ बोल रहा हो ना, इतना ज़्यादा गलत ना भी बोले, तो फ्रस्ट्रेट होकर बंदा उल्टा आंसर कर देता है। तो ऐसा होता था मेरे एंड से बहुत ज़्यादा, और इसके एंड से ये होता था, ये पहले दिल्ली में थी तो ये जॉब करती थी वहाँ पे, तो और ये फैशन डिज़ाइनिंग लाइन से थी, तो इसका कहीं ना कहीं था कि मुझे यहाँ पर आके भी काम करना है। बट चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग का सीन है ही नहीं, तो ये भी सारा दिन खाली होती थी। इनफ्लोज इतने ज़्यादा कुछ थे ही नहीं, थोड़े बहुत प्रमोशन करते थे इंस्टाग्राम से, इतनी बड़ी प्रोफाइल्स थी ही नहीं हमारी।
तो इसलिए ये भी फ्रस्ट्रेटेड रहती, तो कहीं ना कहीं अनबन में लड़ाइयाँ होती थी। ये रीजन था मतलब लड़ाइयों एक तो ये रीजन भी था, दूसरा रीजन ये भी था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम टाइम दे पाते थे, क्योंकि शिवम को फिनेंसेस को और वो मैनेज करने के लिए ना वो काम ज्यादा करने लगे था। और ऐसा ये होता ना कि सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि शादी हुई तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने लाइफ जा थोड़ी रहे हैं। डिफरेंट थी हमारे ऐसे वाली नहीं थी कि रिश्तेदारों से बड़ा मिलना जुलना चल रहा है और बड़ा हैपनिंग सा सूट डाल डाल के सबके घर जा रहे हैं बास्केट्स लेके। ऐसा कुछ नहीं था, हम सीधा काम में लग गए थे क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां थी हमारे सिर पे, हमने बहुत बड़ी बड़ी बट गोल्स मेरे को रखे ऐसा हुए लगता थे। है कि अभी वो वाली चीज हम याद रखते तो याद आती है जब तो खुशी होती है कि हमने वो वाला टाइम भी निकाला है। वो टाइम अपने निकाला तभी relationship ये में। टाइम आया था ना। यही होता है कि अगर शुरू से कंफर्ट जोन मिला होता, घर वालों ने खुले पैसे बांट के रखे होते हमें, और हमें किसी तरीके से कोई कमी ना होती, तो हम इतना काम कभी करते ही ना। और एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगी, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ये मैंने अपने केस में एक्सपीरियंस करा है। जैसे मैंने जॉब नहीं कर रही थी उस टाइम पे, या मैं कुछ भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, ये फाइनेंसिस को लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता, तो हमारी अनबन बहुत ज्यादा होने लग गई थी। बट ठीक है, इट्स ओके। ये वाली चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, तो आई थिंक यही होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेट्स टेक इट अ लिटिल फास्ट। ओके, व्हाट्स योर कंफर्ट शो और मूवी? My comfort show is Friends. माय कंफर्ट तेरा तो पॉडकास्ट शो होगा कोई, इज फाइनेंसेस के फाइनेंस पॉडकास्ट। से रिलेटेड पॉडकास्ट। हाँ, मुझे पता था तेरा यही होगा। चलो नेक्स्ट इज, ये तो क्वेश्चन नहीं है कि, अच्छा हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बताना प्लीज, कि कैसे बोथ पर्सन मेंटेन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे ट्रस्ट बना रहे, जेलसी कम हो, इनसिक्योरिटी कम हो, एंड तक मैरिज कैसे बन सकता है, बेसिकली सारा कुछ फॉर अ हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस सबसे में इम्पोर्टेंट इज ट्रस्ट। हम्म चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे पास पास रहते हो, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये तो थ्योरेटिकल हो गया मेरे हिसाब से ट्रस्ट, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं ट्रस्ट करना, क्योंकि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाली, मान लो आपकी बंदी है, वो कहीं जॉब कर रही है, वहाँ उसके 2-3 दोस्त बन गए, या लड़का कहीं जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वहाँ उसका इंटरेक्शन और लड़कियों के साथ भी है। ट्रस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, असल में ट्रस्ट ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पॉसिबल हो नहीं पाता। रीज़न सिर्फ यही है कि जब आपका पार्टनर बहुत दूर है, वो कहीं जॉब पे जाता है, वो कॉलेज जाता है, या उसका बिजनेस है, या लड़का लड़की दोनों के लिए है, तो उसके वहाँ पे इंटरेक्शन और लड़कों से या लड़कियों से होता है, तो दूसरे पार्टनर के दिमाग में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आनी, मुझे लगता है 90% आएगी ही आएगी। तभी तो मैं कह रही हूँ ट्रस्ट, वो यार ये बोलना इनसिक्योरिटी। इजी लगता है ना ट्रस्ट करो, बट नहीं होता ना भाई 100%। यार देख, आप और मैं बैक भी ऑफ द हेड तो, रहता है कि ठीक है मेरे वाला बंदा सही है, दूसरा ट्राई कर रहा हो उस पे। बट वही तो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखना है ना, कि दूसरा ट्राई भी कर रहा होगा। देखो, लोगों को हम नहीं रोक सकते ना, वो ट्राई भी कर रहा होगा, तो तुम्हारा पार्टनर कितना स्ट्रांग है कि वो तब भी उसे कोई भाव ना दे। मैं और आप भी तो 2 साल के लिए थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। यार तान्या, उससे पहले भी हम 4-5-6 साल साथ थे, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा है 4 महीने के रिलेशनशिप के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, या फिर स्टार्टिंग ही लॉन्ग डिस्टेंस से होती है कुछ लोगों की, तो उनके लिए है ये कि मुश्किल ही होता है बहुत ज़्यादा। बोलना बहुत आसान होता है कि ट्रस्ट करो, बट ट्रस्ट हो नहीं पाता। इसका सिर्फ इतना सा है, जस्ट गो विद द फ्लो, डू योर बेस्ट, अपने एंड से अच्छे रहो, अपने एंड से कुछ भी गलत ना करो, आगे परमात्मा पे छोड़ दो, जो भगवान को अच्छा लगेगा वो तुम्हारे लिए करेगा, बस। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मुझे लगता। चलो नेक्स्ट, ऋतिक और राहुल भैया आपके क्या लगते हैं? वो हमारी चूजन फैमिली है, वो फैमिली है जो रिलेटिव्स या मम्मी पापा के थ्रू हमें नहीं मिली, हमने खुद चूज करी है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारी जिंदगी में राहुल और ऋतिक जैसे लोग हैं, है ना। नेक्स्ट इज बेबी प्लानिंग। बताएं, बेबी प्लानिंग अभी तो नहीं है, जब भगवान जी काका जी दे के चले जाएंगे बस तब हो जाए। अभी तो नहीं है, जब होगी बट आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। कुछ लोग नीचे ये भी लिख रहे थे कमेंट्स वगैरह में, मतलब ये भी लिखा, आर यू प्रेग्नेंट? क्योंकि आजकल थोड़ा पेट बाहर आया हुआ है, एक दो ड्रेसेस में लग भी रहा है ना। प्रेग्नेंट, शी इज आई एम हैविंग अ फूड बेबी। हाँ, ऐसे फूड बेबी बोलते हैं, फूड बेबी गाइस इन इंग्लिश। गाइस, अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, गाइस ये डोंट वरी। पिज्जा, चीज,
इट्स जस्ट अ फूड बेबी गाइस। अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, ऐसा लगता है ना। ये तो 10 साल 20 साल के बाद भी ये कहेगी मैं तो बच्ची हूँ, ये 50 साल की होगी भी कहेगी मैं तो अभी छोटी हूँ। व्हाटएवर, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच नहीं रहे हैं इस बारे में, हम लोग सोचते हैं। हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट प्लान का अभी देखते हैं कि कब ऐसा करना कुछ है। अभी नहीं है, जब होगा आप सबके साथ सबसे पहले शेयर की Yes. जाएगी बात। ओके दीदी, शिवम भैया से पूछो आपकी 5 बेस्ट थिंग जो उनको आपके बारे में अच्छी लगती हैं। यस, बताएं। ये तो लास्ट पॉडकास्ट में बताया ही था मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा बता दो। 5 बेस्ट थिंग्स। मेरे को अपनी तारीफ सुननी है। इसकी मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हर चीज़ मैनेज बहुत अच्छे से करती है। दूसरा इसका जो नेचर है, नेचर में मुझे जो अच्छी चीज़ इसकी लगती है वो ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को मतलब अप्रोच करती है। जैसे कुछ भी करना है तो मैं जब वो चीज़ कर रहा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में आ रहा होता है यार ये ऐसे करूँ या वैसे। अगर मैं इससे पूछता हूँ ना कि ऐसे करूँ या वैसे, तो ये सीधा आंसर करती है वैसे, ऐसे कर लो ना। तो एकदम से सॉल्यूशन इंस्टेंट और 100% कॉन्फिडेंस के साथ देती है, चाहे गलत चीज़ ही हो, बट उसका फ़ायदा ही होता है लास्ट में। तो दूसरी चीज़ ये है। लेकिन कॉन्फिडेंस वाली जो आपने चीज बोली ना, उसमें पता है क्या होता है, जब मुझे लग रहा होता है कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तभी वो रिप्लाई देती हूँ। बट ये 100 में से 99% 100% कॉन्फिडेंट होती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तीसरी केयरिंग बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखती है, भले ही जो भी हो ये देखती है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, वैसे हो सकता है ध्यान ना दे रही हो मेरी तरफ, बट अगर इसे पता लग गया ना कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या मेरे को चोट लगी है या मैं परेशान हो रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से केयर करती है। 3 बताऊंगा मैं बस। हाँ, क्योंकि और चौथी पांचवी इसके दिमाग में नहीं आ रही। नहीं, अभी ऐसा 5 नहीं बुराई है। पूछते। एक्चुअली ना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ओके, आपके बॉयफ्रेंड की आईडी बताओ। मेरे बॉयफ्रेंड की आईडी है शिवम ग्रोवर ऑफिशियल। चलो, मीटअप हो गया है। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज, इसमें एक अलग से हमने प्रॉपर तानशी व्लॉग्स पे वीडियो डाला हुआ है। हमने एक पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है, आप वो जाके देख फ्रॉम सकते नर्सरी टू हो। लव मैरिज टाइप। अच्छा, डू यू वांट टू डिस्कस अबाउट योर फर्स्ट किस? ये कैसे कैसे क्वेश्चंस व्हेन यू पूछ रहे हैं हैड योर फर्स्ट किस? भाई? दीज थिंग्स आर आई थिंक वेरी पर्सनल, और इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा मैं टिप्पणियाँ करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज वी आर नॉट दोज यूट्यूबर्स जो कि कुछ भी लाइक गटर भी डाल देंगे। मतलब गटर नहीं बोल रहा इस चीज़ को, किसको, बट मतलब अपनी प्राइवेट लाइफ इतना डिस्क्लोज करने में कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता होता है शिवम। इतना आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और इसमें नो डिसरिस्पेक्ट, बट मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी फर्स्ट किस शिवम के साथ ही हुई थी। ऑब्वियसली तेरी? यार नहीं, तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स थी ना पहले। बट ये मैं तो बता मैंने भी रहा नहीं हूँ ना, पूछा मेरा एक्चुअली ऐसा कभी नहीं था। इससे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मेरे साथ ही थी। भगवान की कसम। फर्स्ट किस हाँ, बेबी, हाउ yes. आर यू? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। चलो, वेयर आर योर पेरेंट्स? हम दोनों के ही पेरेंट्स सहारनपुर में रहते हैं। हाउ मच ईयर ओल्ड नोनी इज एंड व्हेन आर यू गोइंग टू शूट मोर विद दीक्षा दी? 7 महीने का हो गया नोनी। हाँ, नोनी 7 महीने का हो गया गाइज। और 25 मई को हो गया था 7 महीने का। यस, ओ मुझे तो लग रहा था 6 महीने का हुआ, फिर इसने बताया नहीं 7 का हो गया। और इन्होंने बोला प्लीज टेक माय नेम याशिका। और दीक्षा का क्या पूछा इन्होंने? कि दीक्षा दीदी के साथ कब शूट करोगे? बस जब वो आएगी, उसे हम इतनी बार कह चुके हैं आने के लिए। बीच में वो थोड़ा बिजी हो गई थी, उसे डॉक्टर का सीन पड़ गया था, आईज का कुछ करवाना था उसने, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग क्या है? यार मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है कोई भी, कसम से। मेरा भी नहीं है। एक टाइम था उसमें बहुत, मतलब जब छोटे थे तब होता था तेरे को मेरा वो- फेवरेट सॉन्ग ना वो वाला है, तेरे को एक वो अजब वाला प्रेम बहुत की अच्छा, गजब कहानी तेरे को का। एक वो वाला सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था ना, आँखियों के झरोखों से हाँ, ये भी था। मतलब ऐसे बड़े सारे हैं यार सॉन्ग्स, ऐसा नहीं है दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। बहुत सारे, सच्ची में बहुत ही सारे हैं यार। अच्छा, एक ने पूछा है योर अर्निंग्स। देखो फिर ये भी उसी चीज में आते हैं जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जो चीजें नहीं बताने वाली होती। अप्रोक्सीमेटली बता दो लोगों को, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली बताऊं? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही मैं हूँ, पागल अप्रोक्सीमेटली है मैं क्या? बोल दूंगा, फिर बाद में ये कट करवाती रहेगी। नहीं गाइस, मतलब इतना सोच लो कि अच्छा खासा है, मतलब ठीक है, इतना है कि हम अच्छे से दाल रोटी पिज्जा बर्गर बस जो इतना ही चाहे है, खा अच्छा लेते खासा। हैं। वो पता नहीं कितने, कई लाखों, कितने लाखों नहीं में नहीं पहुंच जाएंगे नहीं, वो। मतलब इतना है कि हम कुछ अच्छे नहीं से है, खा पी लेते हैं। हम खा पी लेते हैं। 3 से 4 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती है 3 से 4 हमारी। महीने में तो नहीं यार, 6 महीने 1 साल में एक बार जाते हैं हम। बेटा पिछले साल 4 से 5 इंटरनेशनल ट्रिप करी है तूने। बेबी वो कुछ तो स्पॉन्सर्ड थी ना।
बट करिए ना यार, But वहां हाँ, उसमें जाकर भी खर्चा तो बहुत होता है ना, शॉपिंग तो हो ही जाती है, वहां जाकर और भी यार हर चीज महंगी होती है फॉरेन कंट्री में। बट ठीक है, वही है, हर 3 से 4, चलो साल की 2 ट्रिप इंटरनेशनल हो जाती हैं, बस इतना खुला ही है। खर्चा करते हैं, वो इतना ही है, कोई ऐसा ओवर, कोई हम कोई अरब करोड़ों पति ऐसा कुछ नहीं है, हम Yes. बहुत अमीर नहीं है भाई हम। तान्या दी का हेयर केयर रूटीन, मेरा हेयर केयर रूटीन ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीक में 2 बार वो सिरम लगाती हूँ, वो जो विश केयर का सिरम है ना, वो सभी लोग लगा रहे हैं वो, और मैं बता देना क्या नाम है। विश केयर का हेयर सिरम, यही है उसका नाम। अच्छा, और मैं ऑयलिंग अब तो बहुत कम करती हूँ, पहले तो मैं 15-20 दिन में एक बार कर लेती थी, अब मैं महीने में शायद एक बार कर रही हूँ। और मैं घर पे ही वो हेयर स्पा स्टार्ट कर दिया मैंने, वो मास्क लगा लेती हूँ 15 दिन में एक बार बस। ऐसा कोई ग्रेट वो हेयर केयर रूटीन नहीं है। हाँ, मैं मल्टी वाइटामिन वगैरह ज़रूर लेती हूँ, मैंने बीच में हेयर गमीज भी खाई है थोड़ी सी, बस दैट्स इट। और बताते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस को लेके एक पॉडकास्ट बना दो। ओके गाइज, अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द नेम डोरी? ब्रांड से रिलेटेड है ये। डोरी एक्चुअली कपड़ों का ब्रांड है ना, तो डोरी लाइक अ थ्रेड दैट बाइंड्स अस टुगेदर। नहीं, मैं बताती हूँ इसको, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि डोरी का नाम जो है ना, वो जब मैंने सोचा था ना, तो उस टाइम पे मेरे को एकदम ऐसे, हमने इतने सारे नाम सोचे थे भाई, n नंबर ऑफ नेम सोचे थे हमने। उसके बाद डोरी एक ऐसा नाम था जो एकदम क्लिक कर गया, क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ, डोरी का मतलब क्या हो गया, एक थ्रेड जो आपको और हमें बांधेगी, एक रिश्ता मान लो उसको। तो ये सोच के हमने वो डोरी नाम फाइनल किया था। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डोरी कब लॉन्च होने वाला है, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा वो बीच में अटक गया है, बट जून में लॉन्च हो जाएगा उसका फॉर श्योर। मतलब अब आई डोंट थिंक अब कोई और प्रॉब्लम आने वाली है कोशिश उसमें। रहेगी जून फर्स्ट वीक में हो जाए। जून फर्स्ट वीक के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट सेकंड वीक तक तो आई एम वेरी श्योर हो चुका होगा। फर्स्ट वीक में हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं हुआ तो सेकंड वीक तक हो जाएगा गाइस। एंड आई कांट वेट टू सी, आई कांट वेट यू टू सी द डिजाइंस एंड एवरीथिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डोरी के लिए। यस यस। अच्छा, एक क्वेश्चन शिवम भैया, आपके कितने सिबलिंग्स हैं? और बेबी प्लान का तो हम बता चुके हैं। मेरी बस एक छोटी एक बहन है, सिस्टर है, छवि। एक छोटी बहन है बस। अपनी रोका की पिक्स शेयर करो, वो करेंगे, जल्दी करेंगे। Soon. वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप हमने में ही करी शेयर नहीं ना करेंगे। यार। हाँ, हमने नहीं करी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शेयर करेंगे। चलो, तो सुनना, एक अलग से वो बना देंगे ना व्लॉग, हाँ, एक व्लॉग बना देंगे अपने रोके वाले टाइम की चीजें रोके की, एक्सप्लेन शादी करेंगे। की, सब कुछ शादी चीजें। की नहीं, रोके की। चल, रोका शादी का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करेंगे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम यस पे यस यस। मिठाई के आपके डब्बों और को ऋतिक लेके। भैया की फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताएं। ऋतिक के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। ऋतिक एक जल परी है। वो परी है। नहीं, एक्चुअली ऋतिक एक वो भाई है जिसकी नीड मुझे लाइफ में थी, ऐसा मुझे भी नहीं पता था। मतलब मेरा एक भाई है माधव, लेकिन भगवान जी ने मुझे दूसरे रूप में एक और भाई दे दिया, एक बहन के रूप में एक भाई दे दिया। एक भाई के रूप में एक बहन दे दिया एक्चुअली। मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जिसके सामने, जितनी रियल मैं शिवम के सामने हूँ ना, मैं उतनी रियल ऋतिक के सामने हूँ। जितनी कंफर्टेबल मैं शिवम, दीक्षा और माधव के साथ हूँ, उतनी ही ऋतिक के साथ भी हूँ। मतलब ही इज़ माई फैमिली। बस इतना ही बता पाऊंगी मैं, और मैं उस पर 100% कम्प्लीटली ट्रस्ट करती हूँ। चलो जी, इस साल कोई गुड न्यूज़ देंगे आप? भाई अब खत्म करो ना, बता तो दिया भाई। ये हाँ, क्वेश्चन क्या 20 बार पूछोगे ये क्या? क्वेश्चन बताओ। चलो, क्या शिवम भैया को ऋतिक से जेलिसी होती है? नहीं भाई, मुझे क्यों हाँ, होगी होती भाई? है ऋतिक से जेलिसी। ऋतिक की फिगर से होती है इसको जेलिसी, हाँ, है ना? ऋतिक की ब्यूटी से होती है मुझे। ऋतिक की उसकी ब्यूटी मेरे को से। उससे होती है, या फिर ये नोनी का फिर से नोनी जी हो आ गया गए स्टार्ट। हैं। आजा बेटा, इसको तो अपनी फीचरिंग देनी ही होती है हर पॉडकास्ट में। आजा। मक्खी के पीछे भाग रहा है। हाँ, नोनी खा एक्चुअली ले ये खा ले। हमने फ्लाई ट्रैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या? मक्खियों को भगाने का वो मंगाया है। हाँ, एक क्वेश्चन है, आप दोनों की बर्थ डेट क्या है? तो मेरी है 16 अगस्त 1996। मेरी शिवम है की 2 जुलाई 1996। अब एक इसका आंसर शिवम देगा कि राहुल इतना सीधा क्यों है। राहुल नहीं यार, इसको सीधा नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं कि वो जस्ट रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट बोलते हैं। सीधा का मतलब तो ये होता है ना, जो बंदा जिसका कोई भी काट के चला जाए, कोई कुछ भी बोल दे, वो किसी की भी बातों में आ जाए, बोंधू वैसे वाला नहीं है। हाँ, वो मतलब वो रिस्पेक्ट करता है, वो चीज़ है। हैव योर स्कूल टीचर एवर फाउंड आउट अबाउट योर रिलेशनशिप? हाँ, हाँ, वो तो सबको ऑलमोस्ट पता था टीचर्स को यार, पता था 8th हमारे क्लास बारे से ही में। पता लग गया था
इंग्लिश वाली टीचर ने तो मेरे हाथ पे डस्टर भी मारे थे इतनी तेज तेज। सारी हम हाथ teachers को पकड़ के पता बैठ गए थे क्लास में ना, ऐसे नीचे से ऐसे हाथ पकड़े हुए थे। मैं आगे वाली बेंच पे बैठता था, जैसे अब मैंने नीचे से हाथ पकड़े हैं, वो दूर से साइड में से दिख गया होगा टीचर को, पास आई, कहती खड़े हो, मैं खड़ा। वो था ना, फिर उसके बाद उन्होंने हाथ पे हाथ करा, मेरे आगे डस्टर मारा। वो बोली मैम ना ये डायलॉग बहुत बोलती थी, हैव यू फॉलोड, हैव यू हाँ फॉलोड, हर चीज जैसे हाँ डायलॉग एक भी लाइन करेंगी ना कि इसमें ऐसे ऐसे होगा, हैव यू फॉलोड, यस मैम। शिवम भैया की फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी ऐसा सच कोई फेवरेट हीरोइन मैं नहीं है, सिर्फ हूँ। तान्या। गाइस भगवान ने जुबान जो दे रखी है उस पर टैक्स जरूर लगाना चाहिए था। अभी मेरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, पहले अपनी बड़बड़ाहट बीच में शुरू करनी है, मैंने यही बोलना था। एक्ट्रेस नहीं है, मतलब बॉलीवुड से कोई नहीं है, एक ही है जो मेरे साइड में बैठी है। और जिसने ये लिखा ना भाभी माँ का, तो पता है कि फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है। मेरा ऋतिक रोशन नहीं है गाइस, किसने बोला है? मुझे ऋतिक रोशन तो ऐसा कुछ पसंद भी नहीं है। आई लाइक शाहिद कार्तिक आर्यन भी कपूर, पसंद है इसको। नहीं आई लाइक शाहिद कपूर, और रॉयल्स देखने के बाद मुझे ईशान खट्टर भी अच्छा लग रहा है। वन मोर क्वेश्चन फॉर शिवम भैया, कि आप ब्यास गए हुए हो सिंस योर राधा स्वामी? बहुत टाइम से नहीं गया यार मैं ब्यास, मैं आपको बताता हूँ। बहुत जाते थे, कोविड के बाद से जाना बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा भी था कि कोविड से पहले ना मेरा घर भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगता था सहारनपुर। उसके बाद से क्या हुआ, जब से मैं वाइट हिल के साथ साइन हुआ था बीच में, मैं वाइट हिल म्यूज़िक लेबल के साथ, उसके बाद से काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बहुत म्यूज़िक में घुस गया था मैं, तो घर चक्कर नहीं लगता था। तो मेन ब्यास हमारा चक्कर लगता था मम्मी पापा और के साथ ही। बट ये है कि अब मेरे दिमाग में है, बहुत टाइम से आ रहा है कि यार मुझे जाना है, तो शायद अगले 2-3 महीने में मैं जाऊँगा। एंड व्हेन यू गाइज रियलाइज दैट यू आर इन लव, मेरे को ऐसा लगता है, मैं बताती हूँ अपना, आप अपना बताना। मेरे को ऐसा लगता है जब हमारा वो ब्रेकअप हुआ था ना 6 महीने वाला, है ना, उस टाइम पीरियड में हमें, मतलब मुझे रियलाइज हुआ था कि ओहो वो ये तो कहते हैं ना स्यापा हो कि गया है। जब जो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है ना, जब आप उससे दूर चली जाती है, उसके बाद आपको उसकी कदर पता लगती है, उससे पहले आप एक्चुअली, उसकी वैल्यू नहीं करते हो। और तो हमने हम उसे दोनों को एक्सपीरियंस ही किया है। जब लाइक इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद हमारे जब ब्रेकअप हुआ, उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ यार एक दूसरे के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो तब दोनों के एंड से हुआ। हाँ व्हाट अ फेज। अभी भी याद आता है ना, अजीब सा लगता है सोच के। फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फैंस के लिए मैसेज तो हम हर व्लॉग में देते हैं फैंस को, बट यही है कि यार मेरे हिसाब से आप सब खुश रहो। और मेन चीज़ यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम में चल रहे हो, या कोई भी घर में कोई कलेश चल रहा है किसी के, हर एक के परिवार में कोई ना कोई दिक्कत चल रही होती है, या लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती हैं। मैं आप सबको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि टाइम निकल जाता है। अगर आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो उस चीज़ का कभी घमंड मत करना, क्योंकि वो भी निकल जाएगा। अगर बुरा टाइम चल रहा है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि वो टाइम भी निकल जाएगा। तो हर तरह का फेज निकल जाता है, तो खुश रहो, सिर्फ मतलब भगवान पे टाइम कभी विश्वास करो। रुकेगा नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा, तो दोनों को बैलेंस आउट भगवान पे करते जाओ। विश्वास करके चलते एक रहो ये बस। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा शिवम जीजू के लिए है ये, कि आप तन्नू को प्रपोज कब करोगे? तन्नू कौन है? फोटो भेजने जरा। ओह तान्या, एक और कलेश तान्या की चल बात कर रहे हो क्या? ओह मुझे लगा पता नहीं कौन से तन्नू। टेने चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। करूंगा जल्दी गाइस, करूंगा, बट बता के थोड़ी ना करूंगा। जब भी करूंगा क्या पता मैं तब करूं जब मतलब हम नहीं करेगा? 55 साल के हो गए हों। कितने अच्छे लगेंगे हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को प्रपोज करते हुए। ओह गॉड, दिस इज द ओनली थिंग जिस पे मैं तान्या को एक सेकंड में, एक ट्रिगर चुटकी कर सकता में है, वो गुस्सा कर आता है सकता मुझे हूँ। बहुत ज्यादा, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है गाइस, याद रखना है इसको। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। हाउ यू मैनेज द इनसिक्योरिटीज एंड पोजेसिवनेस इन द लॉन्ग डिस्टेंस, एज यू सेड यू वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रॉम 9th क्लास, एक्चुअली इट्स फ्रॉम 8th क्लास। लॉन्ग डिस्टेंस आया था तो सब इनसिक्योरिटीज कैसे मैनेज हुई? हमारा बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ 2 साल के लिए था, और मुझे ऐसा लगता है उससे पहले हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके थे साथ में, और हम इतने श्योर हो चुके थे एक दूसरे को लेके कि हमारे बीच में आई गेस कोई इनसिक्योरिटीज आई नहीं थी वो 2 साल में। हाँ बट हमारी इनिशियल लड़ाई फेज में तो रहती थी। हमारी लड़ाई इस चीज को लेके रहती थी कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटीज को लेके तो कभी भी नहीं हुई। आई थिंक कि हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जो आपने पूछा है। बाकी आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये सारे आंसर्स सुनने में। तो आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके चलो चलो बाय।